जनरल जो सिम्टम है जो सब कैंसर में देखा जाता है वो है कि वेट कम होना, वजन एकदम से कम हो जाना, भूख कम लगना, खून की मात्रा कम हो जाना और बॉडी में कमजोरी होना, ये कॉमन सिम्टम रहते हैं। और राज हॉस्पिटल में पिछले 1 साल से कैंसर विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध हैं। वर्ल्ड कैंसर डे पर आज अस्पताल की ओर से अवेयरनेस सेमिनार का आयोजन एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर ऋचा शर्मा की देखरेख में किया गया। इस दौरान ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर विकास हीर की ओर से कैंसर से जागरूकता को लेकर जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाले कैंसर को लेकर जागरूक किया जाता है, ताकि लोगों को समय रहते कैंसर के बारे में पता चल सके और उसका इलाज भी समय पर हो सके। वहीं डॉक्टर ऋचा ने बताया कि राज्य अस्पताल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में कैंसर से जुड़ी हर बीमारी का इलाज किया जाता है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर्स टीम की ओर से कैंसर से जुड़े मरीजों की जांच और इलाज किया जाता है। डॉक्टर ऋचा शर्मा, एडमिनिस्ट्रेटर राज हॉस्पिटल से। मैं सबको बताना चाहूंगी कि आज 4 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। मनाने का ये मतलब ये है कि लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। हम लोग जानते हैं कि आजकल कैंसर के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। हमारे आसपास रिश्तेदारों में, हमारे आस पड़ोस में हर फैमिली किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर जानती होगी जो इस बीमारी से ग्रसित है। तो राज हॉस्पिटल में पिछले 1 साल से कैंसर विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध हैं। डेली शाम को 4 बजे से लेके 6 बजे तक डेली ओपीडी होती है, जिसमें हमारे कीमोथेरेपी के डॉक्टर, हमारे जनरल सर्जरी जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हेड एंड नेक सर्जन हैं, हमारे डॉक्टर्स की टीम है, वो प्रतिदिन यहाँ सेवाएं प्रदान करती है। और आज कैंसर डे पे हम जागरूकता फैलाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें मेरे साथ हैं डॉक्टर विकास हीर, जो कि एक जाने माने सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और अपनी सेवाएं राज हॉस्पिटल में प्रदान करते हैं, ओपीडी सेवाएं भी, सर्जिकल सेवाएं भी। तो ये आपको आज कैंसर के बारे में ब्रीफ करेंगे और इसके सिम्टम्स को कैसे हम जल्दी से जल्दी पहचान सकते हैं और इस बीमारी को हम जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, ताकि इसका इलाज जो है वो सक्सेसफुल हो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विकास हीर है, मैं कैंसर सर्जन हूँ। जैसे 4 फरवरी को एक वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2000 में 4 फरवरी में पेरिस में की गई थी। इसका मेन उद्देश्य है लोगों को कैंसर के बारे में जागरूकता देना और लोगों में कैंसर के इलाज, उसकी रोकथाम, उसको जल्द पकड़ने के लिए लोगों को जानकारी देना। ये एक इनिशिएटिव है यूआईसीसी का, जो यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर केयर है। इसका इनिशिएटिव है, ये हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। अलग से कैंसर है, हर ऑर्गन का अलग अलग सा जो कैंसर होता है उसका अलग से बिहेवियर है। ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल्स में, सर्विस का कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर मेल में, लंग कैंसर, जो हमारे गले का, मुंह का कैंसर, हर कैंसर अलग टाइप का है और उसका सिम्टम अलग अलग है। हर ऑर्गन के सिम्टम, कैंसर होने के सिम्टम अलग अलग है। एक जनरल जो सिम्टम है जो सब कैंसरों में देखा जाता है वो है कि वेट कम होना, वजन एकदम से कम हो जाना, भूख कम लगना, खून की मात्रा कम हो जाना और बॉडी में कमजोरी होना, ये कॉमन सिम्टम रहते हैं। और उसके अलावा जैसे ब्रेस्ट का कैंसर किसी को है तो जो फीमेल्स हैं उनको ब्रेस्ट में एक गांठ महसूस होती है, जो सबसे कॉमन ब्रेस्ट सिम्टम माना जाता है। सर्विक्स में कैंसर में, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में इरेगुलर ब्लीडिंग होती है। उसके साथ साथ अगर किसी को इंटेस्टाइन का कैंसर है, उसमें जनरलाइज वीकनेस, खून कम हो जाता है, लैट्रिन के रास्ते ब्लड आना। अगर मुंह का कैंसर है, गले का कैंसर है तो आवाज में बदलाव, मुंह में कोई छाला जिसमें जख्म नहीं भर पा रहे हैं। और इसके अलावा लंग्स का कैंसर है तो खांसी, उसके साथ ब्लड आना, ये सब सिम्टम रहते हैं। इसमें ये है कि सबसे पहला जो हमारा रिस्क फैक्टर इसमें क्या है आजकल, वो है हमारा लाइफस्टाइल, जो बहुत चेंज हो चुका है। हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जो फॉलो कर रहे हैं, खान पान, हमारा एनवायरनमेंट, जो हमारा एक्सपोजर है पोल्यूशन का, वो सब चीजें, जो हमारा जो एडल्ट्रेशन है, वो एक रिस्क फैक्टर रहता है। इसके साथ साथ हमारे ब्रेस्ट कैंसर में अगर ले जाए तो वहाँ पे हार्मोनल चेंजेस, वो एक कॉमन फैक्टर है। फीमेल्स जो ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती हैं, जिनका डिलेड चाइल्ड बर्थ होता है, जो फैमिली हिस्ट्री भी है, वो भी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है इसमें। इसके अलावा स्मोकिंग सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। स्मोकिंग, ओरल गुटखा जो हम खाते हैं मुंह के कैंसर के लिए, वो चीजें हैं। इंटेस्टाइन के कैंसर के लिए हमारे पास जो हम रेड मीट खाते हैं, जो ज्यादातर पहाड़ों में लोग खाते हैं चीजें, तो वो एक रिस्क फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं सबको। 5 स्टेजें होती हैं, जो स्टेज 0 से स्टार्ट होता है। स्टेज 0, 1, 2, 3, 4। हर ऑर्गन का जो कैंसर है उसकी स्टेजिंग अलग से है
और उसका आउटकम प्रोग्नोसिस भी स्टेजिंग पे डिपेंड करता है। अर्ली स्टेज में प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा रहता है और हम माना जाता है कि स्टेज 1, स्टेज 2, इवन स्टेज 3 में भी अगर पेशेंट पूरा ट्रीटमेंट अपना अच्छे से करवाए तो क्योर हो सकता है। लगभग 1 साल हो गया है यहाँ पे अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराए हुए। हमारे यहाँ पे 3 डॉक्टर की टीम है। मैं एक कैंसर सर्जन हूँ, मेरे साथ डॉक्टर अभिषेक हैं, वो एक हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन हैं और एक कीमोथेरेपी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे पास हैं। डेली हमारी प्रतिदिन यहाँ ओपीडी होती है 4 से 6 बजे। हम यहाँ सर्जरी की सुविधाएँ, कीमोथेरेपी की सुविधाएँ, डे केयर फैसिलिटी और इवन पैलिएटिव केयर अगर किसी को ज़रूरत है वो प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ-साथ हमारा जो मेन मोटिव था यहाँ ओपीडी स्टार्ट करने का या ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का, क्योंकि ये एक वेकेंट एरिया था हमारे लिए। यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट जो मैं एक इवन प्रैक्टिस मेरी मेन जम्मू में रहती है, तो वहाँ तक पेशेंट हमारे पास आते थे पठानकोट से, हिमाचल से ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो हमारी कोशिश थी कि पेशेंट वहाँ से इतनी दूर ना जाए और उनको घर बैठे अगर ट्रीटमेंट मिल पाए, तो हमने यहाँ ओपीडी स्टार्ट की। तो अभी हम यहाँ पे ये सब सेवाएँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पूरा प्रबंध है, एक अलग से सेपरेट डायलिसिस यूनिट है, ब्लड बैंक विंग का है अपना, तो सब सेवाएँ प्रोवाइड की जा रही हैं। सेफ, बी एक्टिव, बी विजिलेंट और इसका मतलब है कि हमें अच्छा खाना है, अपना एक्टिव लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करना है और अगर कोई ऐसे सिम्पटम दिखाई देते हैं कि इसमें हमें शक हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें डॉक्टर से मिलना है।